अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज हमारी डे 2 की क्लास है और आज का टॉपिक है मेहंदी क्लास डे 2। और आज आप सीखने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स, मतलब कि जो हमारे मेहंदी डिज़ाइन में फ्लावर यूज़ होते हैं कौन कौन से हैं, बेसिक फ्लावर कौन कौन से हैं, स्टार्टिंग फ्लावर भी आप कह सकते हैं जिनसे हमारी मेहंदी हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। तो इधर मैं आपको बताती चलूँ कि मेहंदी बारीक निप वाली मेहंदी का यूज़ करना है अगर आपको अपने काम में बारीकी लानी है, ठीक है। आगे चल के मैं आपको नोक बारीक करना भी बताऊंगी अगली वीडियो में, इंशाल्लाह जल्द ही वो भी अपलोड कर दी जाएगी। यहाँ पर हमारा फर्स्ट फ्लावर हम बना रहे हैं। आपको बताती चलूँ कि स्पायरल का मेहंदी डिज़ाइंस में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। आप लोगों ने स्पायरल की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। मेरी डे 1 की क्लास में मैं आपको जो बेसिक एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनके बारे में बता चुकी हूँ। इसको स्पायरल कहते हैं और मैं हम्स बनाने का तरीका और इक्वल लाइन से किस तरह बनेंगे मैं आपको इस तरह बता रही हूँ। इस तरह से आपने इसके ऊपर हम्स बनाने हैं, ठीक है, स्पायरल हम्स, और इसके ऊपर हम लोग अपने फ्लावर का पैटर्न बनाएंगे। हमें जिस टाइप के फ्लावर बनाने हैं, लेकिन ये आप लोगों ने माइंड में फ़िक्स कर लेना है कि जो भी हमारा फ्लावर बनेगा, मतलब ज़्यादातर जो हमारे जो भी फूल बनेंगे वो पहले स्पायरल हम से होते हुए ही बनेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपने आहिस्ता आहिस्ता काम करना है। कोशिश करना है कि मेहंदी की निब को आपने बार बार हाथ से साफ़ करना है, बारीक काम करना है, ठीक है। आपकी स्पीड मैटर नहीं करती है, आपका काम मैटर करता है। आपका काम अच्छा होना चाहिए, ठीक है। बाद में अगर आपका काम आप करते हो, मेहंदी लगाते हैं, तो आपके हाथ पर कोई ये नहीं पूछेगा कि आपने कितनी देर में लगाई, ये देखेंगे कि आपने कैसी लगाई है, ठीक है ना। तो ये मेरा मानना तो यही है कि आप लोग आहिस्ता आहिस्ता और अच्छा काम करें। इस तरह से आपने इसके ऊपर बड़े बड़े साइज़ के हम्स बनाने हैं, पत्तियां बोल सकते हैं आप। तो इस तरह आपने राउंड शेप में ये फ्लावर बना लेना है। ये हमारा फर्स्ट फ्लावर यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट। बाद में आप चाहें तो इनकी लाइंस को मोटा भी कर सकते हैं, डबल लाइन बना सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं। इस तरह से आपने इक्वल मेहंदी को निकालना है, इक्वल प्रेशर देना है, प्रेस करना है। इस तरह से आपने इसके ऊपर लाइन बनानी है अगेन, ठीक है। इन एलिमेंट्स की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। मैं इस वक्त शीट पर काम कर रही हूँ। ये एक्रेलिक शीट है, इस पर कोई कलर नहीं आता है। आप इसको बाद में वॉश भी कर सकते हैं। अगर आपके पास मिरर अवेलेबल है, शीट अवेलेबल है, कुछ भी, आप किसी भी चीज़ पर अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत हमारा फर्स्ट फ्लावर कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह आप सब ने भी आहिस्ता आहिस्ता आराम से प्रैक्टिस करनी है। स्टार्ट में आपको थोड़ी सी मुश्किलात का सामना होगा, थोड़ी सी आपको मुश्किल लगेगा काम, लेकिन इंशाल्लाह मुसलसल प्रैक्टिस के बाद ही आपको कामयाबी होगी। आप लोग अपना काम में खुद डिफरेंस देखेंगे। तो ये है कि आपको कोशिश करनी है और मेहनत करते रहना है अगर आपको शौक़ है तो, ठीक है। इस तरह आप लोग सेकंड फ्लावर बनाने वाले हैं। इसका भी सेम वैसा ही सारा स्टेप्स होंगे। हमने स्पायरल बनाया, फिर हमने गाइडलाइन बना के इसके ऊपर हम्स बनाने हैं। कोशिश आपने यही करनी है कि हम्स आप इक्वल बनाएं। मेहंदी का तरीका मैं आपको अपनी पिछली फर्स्ट वीडियो में बता चुकी हूँ कि मेहंदी किस तरह से आपने होल्ड करनी है। आपने एक हाथ नीचे रखकर दूसरे हाथ को ऊपर रखना है और आहिस्ता आहिस्ता आराम से मेहंदी को प्रेस करना है, ठीक है, पुश करना है। जितने आपको प्रेशर देना है, जितने साइज़ के आपको डॉट्स बनाने हैं, जितने साइज़ को आपको मेहंदी निकालनी है, उतना ही आपने मेहंदी को प्रेशर देना है। आप बारीक काम तभी कर सकते हैं जब आपकी मेहंदी की नोक बारीक होगी। आपने बारीक नोक वाली मेहंदी का यूज़ करना है। ये मैं जूम करके आपको बता रही हूँ ताकि आप अच्छे से देख सकें, समझ सकें। आप लोग कमेंट करिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को क्लासेस से फ़ायदा हो रहा है, कुछ समझ आ रही है। और इस तरह से आप लोगों ने इसके ऊपर छोटी छोटी पत्तियां बनानी है, ठीक है। लीव्स की शेप में हमने ये डिज़ाइन बनाने हैं। आगे चलकर हम लोग मज़ीद डिटेल्स में लीव्स डिज़ाइन भी सीखेंगे, वाइंस भी सीखेंगे और भी बहुत सारे डिज़ाइन सीखेंगे जो मेहंदी सीखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। इससे मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन होगी, खुशी होगी और मैं आप लोगों के लिए और अच्छे से काम कर सकूँगी, मज़ीद अच्छी क्लासेस अपलोड कर सकूँगी। इन पत्तियों को बनाने के बाद आपने इनके ऊपर आउटलाइन बनानी है, इनको थोड़ा सा मोटा करना है। तो इस तरह से हमारा दूसरा फ्लावर भी कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों ने भी सेम इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है और इसी तरह से आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप ये फ्लावर्स बनाने हैं।
यहाँ पर हमारा थर्ड फ्लावर बनने वाला है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको आप कटवर्क भी कह सकते हैं, एम्बोस फ्लावर भी कहते हैं। आप कमेंट में बताइएगा कि आप इस फ्लावर को क्या नाम देते हैं, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह से हमने फिर एक स्पाइरल बनाना है और उसके ऊपर हम लोगों ने पत्तियाँ बनानी हैं, ठीक है। इस तरह से आपने इस फ्लावर को स्टार्ट करना है और स्टेप बाय स्टेप आपने इसी तरह इसको आगे तक कंप्लीट करते हुए यहाँ पर आप लोगों ने इस तरह से सबको इक्वल कर देना है। इसी फ्लावर को हम अगेन रिपीट करेंगे। इस फ्लावर की आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी फ्लावर है ये, आप ऐसा ही समझ लें। हमारी मेहंदी में इस फ्लावर से बहुत ज़्यादा खूबसूरती आती है और मेहंदी में इसका यूज़ भी बहुत ज़्यादा होता है। ब्राइडल मेहंदी में तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। एम्बोस फ्लावर इसको कहते हैं, कटवर्क कहते हैं। इस तरह भी हम इसके साइड्स पर पत्तियां बनाएंगे। 3-3 लीव्स डिज़ाइन इसके साइड्स पर बनेंगे। ये पूरा बंच सा बन जाएगा हमारा। ये हाथ पर लगा हुआ भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। लीव्स की आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। इसकी शेप आप कोशिश करें इसी तरह आपसे बने। किस तरह से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, किस तरह इसकी नोक निकालनी है, क्या करना है, आप लोग देख लें गौर से। मैं जूम करके कोशिश कर रही हूँ आप लोग को क्लियर करके वीडियो में दिखा सकूँ। और मैंने स्पीड भी बहुत कम रखी है ताकि आप लोग आराम तसल्ली से इसको सीख सकें, आपको समझ आए। बाद में हमने इसको इसकी बाउंड्री को, इसके आउटलाइन इस तरह से हम लोगों ने बोल्ड करना है। मोटा करके हम लोगों ने पूरा इसको राउंड कर देना है। जस्ट हमने आउटलाइन इसकी डार्क करनी है। बहुत ज़्यादा प्यारा फ्लावर, बहुत ज़्यादा यूनिक फ्लावर है ये। इसकी तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। मेरे पास बहुत प्यारा फ्लावर आ जाता है। ये तमाम हमारे बेसिक फ्लावर हैं। आप लोगों ने इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी है। मेहंदी में इनका बहुत ज़्यादा यूज़ है। अगर आप लोग इन क्लासेस को जैसे मैं आप लोग के लिए अपलोड कर रही हूँ स्टेप बाय स्टेप आप लोग सीखते रहे, करते रहे और मेहनत करते रहे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोग इन कोर्स से ज़रूर फ़ायदा लेने वाले हैं और आप लोग बहुत जल्द मेहंदी आर्टिस्ट बनने वाले हैं। ये हमारा लोटस फ्लावर है और ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है और मेहंदी में इसका भी बहुत यूज़ है। मैं आपको वो तमाम चीज़ें बता रही हूँ जो मेहंदी में बहुत ज़्यादा आजकल चल रही हैं, जो तमाम डिज़ाइन मेहंदी में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। जिधर से आपने इसकी एक साइड से जितनी लाइन उठाई है दूसरी साइड से आपने वैसे ही उठानी है। जितना आपने इधर स्पेस रखना है उतना ही उधर। ये आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बनाकर बता रही हूँ। इसी तरह से आपने भी बनाना है। हारना नहीं है, आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। अगर एक काम आपने शुरू कर दिया है तो उसको आप लोगों ने कोशिश करनी है कि उसमें आप कामयाब होकर ही उसको छोड़ें, ठीक है। स्टार्ट में हर कोई ऐसा होता है, कोई भी सीखने वाला नहीं होता है, सीखा हुआ नहीं होता है। सीख कर ही सब लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों ने भी मेहनत करनी है, कोशिश करनी है। उम्मीद है आप लोग भी इस तरह से सीख जाएंगे जल्द ही। इसके भी हम लोगों ने आउटलाइन को डार्क करना है। आपने मेहंदी को इस तरह से निकालना है, ज़्यादा पुश करना है और इक्वली हमने सारी इसकी बाउंड्री बनानी है। इस तरह से हमने इसको बोल्ड कर देना है और बहुत ही यूनिक सकते हैं कितना खूबसूरत फ्लावर बन चुका है। अभी हमारे पास 5 नंबर पर भी फ्लावर है, वो भी बेसिक फ्लावर है और बहुत इजी है। आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है। स्पाइरल, हम्स, ये चीज़ें तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये एलिमेंट हमारी मेहंदी में जगह जगह यूज़ होते हैं, ठीक है। और जिस स्टेप से मैं आपको हम्स बनाने बता रही हूँ, अगर आप इस स्टेप को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे से और इक्वली हम्स बना सकेंगे, ठीक है। कोशिश करें हम्स ऊपर नीचे ना हो, इक्वली हम्स बने। मेहंदी की नोक को आपने बार बार हाथ से, फिंगर टिप से साफ़ करना है। आप देख सकते हैं मेरी वीडियोस में कहीं पर भी आपको मेरी वीडियोस दिखेंगी, मैं भी इसी स्टेप्स को फॉलो करती हूँ और इसी तरह मैं
मेहंदी की नोक को बार बार साफ़ करती हूँ, क्योंकि अगर हम मेहंदी लगाते हैं और हमारी मेहंदी की टिप पर कुछ लग जाता है, मेहंदी लग जाती है, उससे काम में फिनिशिंग नहीं आती। तो आपने कोशिश करना है कि हर एक लाइन के बाद कोशिश करें, जितना ज़्यादा आप इसकी नोक को साफ़ करेंगे उतना ही काम में खूबसूरती आएगी, फिनिशिंग आएगी। तो आपने हर एक लीफ के बाद, हर फ्लावर, हर एक डॉट के बाद मेहंदी की नोक को साफ़ करना है। ये वाला फ्लावर भी बहुत ज़्यादा मेहंदी में यूज़ होता है, हमारे आगे चल के एडवांस डिज़ाइंस में इनका बहुत ज़्यादा यूज़ है। या इस तरह से आप लोगों ने अपना हाथ नीचे रखकर दूसरे हाथ को ऊपर रख के नीचे वाले हाथ को यूँ बेंड करना है और ऊपर वाले हाथ को थोड़ा सा पकड़ना है, जिससे आपका हाथ हिलेगा नहीं और आप लोग अच्छे से काम कर सकेंगे। आप लोग ज़रूरी नहीं है कि एक्रेलिक शीट बाय करें, आपके पास अगर घर में मिरर अवेलेबल है तो आप लोग उस पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो चीज़ आपके पास मौजूद है आप लोग अपनी क्लासेस स्टार्ट करें और उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें। ये तमाम क्लासेस आगे इंशाल्लाह डेली बेसिस पर आप लोग के लिए अपलोड होती रहेंगी। यहाँ पर 6 नंबर पर भी हमारे पास बहुत ही खूबसूरत फ्लावर है। फिर से हमने एक स्पाइरल बनाना है, इसके ऊपर हम्स बनेंगे। आप लोगों को अच्छे से समझ आए इसलिए मैंने स्पीड कम रखी है। आप देख सकते हैं कितने आराम आराम आहिस्ता आहिस्ता मैं काम करी ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ सके। जैसे जैसे आप लोग को क्लासेस अपलोड की जा रही हैं आप लोग इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें और आप लोग मुझे अपना वर्क सेंड कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को मेरे सिखाने का तरीका समझ आ रहा होगा। आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करें, मुझे देखकर खुशी होती है आप लोगों के कमेंट पढ़कर। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा अगर आपको ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही हो। इसके ऊपर भी हम लोगों ने इस तरह से पत्तियां बनानी है, आप इनको पत्तियां ही कह सकते हैं। ये फ्लावर भी हमारी मेहंदी में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आप लोगों ने इस तरह से डॉट्स बनाने हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में। फिर आपने उसके ऊपर इस तरह से पत्तियां बनानी हैं ताकि पत्तियों की जो सेंटर है वो हमारे डॉट्स पर आए, ठीक है। इससे आपका फ्लावर इक्वल और सर्कल बिल्कुल इसका अच्छे से बनेगा। इसको भी अगर आप चाहते हैं तो इसकी आप लोग आउटलाइन बना सकते हैं, इस तरह इसको डार्क कर सकते हैं, मोटा कर सकते हैं इसको। सबसे पहले आप लोगों ने अपने काम में सफाई लानी है। स्पीड वक्त के साथ साथ आप लगाते रहेंगे तो खुद ही आपके स्पीड हाथ में आ जाएगी, ठीक है। फिर आप इंशाल्लाह जल्दी जल्दी लगाने लग जाएंगे, लेकिन स्टार्ट में आप लोगों ने नीट काम करना है, स्पीड पर ज़ोर नहीं देना है। आहिस्ता आहिस्ता और अच्छे से कोशिश करना है आप काम करें। कोशिश करें बारीक निप वाली मेहंदी का यूज़ करें। यहाँ पर हमारे बेसिक फ्लावर्स बन चुके हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।